मेरा नाम गुलनाज है। और जैसे कि पुराने बच्चे आप सभी मुझे जानते ही होंगे, है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी 2 महीने की, है ना, जिसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पीएससी, रेलवे, जितने भी व्यापम एग्ज़ाम होते हैं उन सारे की कोचिंग दी गई थी 2 महीने की, जिसमें काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, लाभ उठाया था। और काफ़ी अच्छा वो चला है। इसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से फिर से एक तैयारी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा और आप सभी बने रहिए और इस एग्ज़ाम का आप लाभ उठाइए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और पुराने बच्चे मुझे जानते होंगे, मैं फिर से एक बार अपना नाम इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरा नाम गुलनाज है और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। हमारे और भी सर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इस बार प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी करवाई जाएगी आप सभी को। और जितना भी पुराना जो सब्जेक्ट्स हैं छूट गए हैं उन सारे को कवर कराएंगे। और इस बार बाकी बच्चे जैसे कि ब्लाइंड्स बच्चे जो हमारे हैं वो तो इस चीज़ का लाभ अच्छे से उठा ही रहे थे, लेकिन साथ में हमारे जो डीफ एंड डम बच्चे हैं उनके लिए भी हम मैम उनके लिए भी हमने एक दिया है टीचर जो कि हमारे साथ रहेंगी, जीनल मैम, जो कि आपको इंट्रोड्यूस कराएंगी और सारे सब्जेक्ट से, और इसका आप फ़ायदा अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आज जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी वो सारे सब्जेक्ट्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला सब्जेक्ट रहेगा मेरा इंडियन जियोग्राफी। ठीक, ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड सब्जेक्ट है सीजी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, जो मेरा थर्ड सब्जेक्ट रहेगा वो है बायोलॉजी। ठीक, फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा मेरा मिडाइवल एंड मॉडर्न, ये इंडियन हिस्ट्री रहेगा। मिडाइवल मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है वो मेरा सब्जेक्ट रहेगा और एशियंट है वो आपको अहमद सर कंटिन्यू कराएंगे। नेक्स्ट है आपका करेंट अफेयर्स, ये आपका सीजीएन इंडियन और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इसके अलावा है इंग्लिश। तो इस तरीके से मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बाकी बच्चे जैसे पढ़े हुए थे, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था हमारे पिछले क्लास में, तो वो लोग भी इस चीज़ को, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम उस चीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पॉइंट्स लास्ट टाइम छूटे हुए थे या जो भी बच्चों को अगर डाउट होगा तो यू कैन कमेंट ऑन सेक्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी में हम कौन कौन से हमारे यूनिट्स रहेंगे, क्या क्या हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे या भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन जियोग्राफी। ठीक, इंडियन जियोग्राफी के अंदर हम कौन कौन से यूनिट पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम भौतिक भूगोल। ठीक, भौतिक भौतिक भूगोल। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। ठीक, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। ठीक है, तो जो हमारा भौतिक भूगोल रहेगा इसमें भारत की संरचनाएं पढ़ेंगे। भारत के किस टाइप से भारत में जो है वो मैदान, पर्वत, नदियाँ,
ये सारी चीजें भारत में या भारत की संरचनाओं में इन सब चीजों कैसे उत्पत्ति में आई, ये सारा चीज हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत भारत के भूगोल में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, ये आप यूनिट्स लिख लीजिएगा। ठीक, भौतिक भूगोल में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। फर्स्ट आप लिखिएगा भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक, भारत का भूगर्भिक इतिहास। एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ, तो भारत का भूगर्भिक इतिहास रहेगा फर्स्ट, आपका यूनिट फर्स्ट रहेगा। ठीक, भारत का भूगर्भिक इतिहास का मतलब ये होता है कि भारत में कैसे पर्वत, नदियां, पहाड़, इन सारे चीजों की उत्पत्ति हुई है, कैसे भारत अपनी संरचना में आया। ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में हम भारत का भूगर्भिक इतिहास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आएगा हमारा भौतिक प्रभाग। नेक्स्ट आएगा भौतिक प्रभाग। ठीक, ये यूनिट सेकंड है, भौतिक प्रभाग, नोट कर सकते हैं आप। भौतिक प्रभाग में आएगा उत्तरी पहाड़ियां। उत्तरी पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा वृहद मैदान। वृहद मैदान, ठीक, भौतिक प्रभाग के अंदर आएगा ना, उत्तरी पहाड़ियां, वृहद मैदान। थर्ड चैप्टर आएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, एंड थर्ड आएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यूनिट कौन सा हो गया, भौतिक या भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हुआ। सेकंड यूनिट होगा भौतिक प्रभाग। भौतिक प्रभाग में पहला हम पढ़ेंगे चैप्टर उत्तरी पहाड़ियां, ठीक है, वृहद मैदान। थर्ड रहेगा प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद आएगा तटीय मैदान। ठीक, तो ये सेकेंड यूनिट के चैप्टर्स हो गए। एंड थर्ड आएगा हमारा यूनिट भारतीय नदियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारतीय नदियां, ठीक है, हमारा थर्ड यूनिट आएगा भारतीय नदियां। ठीक, आप सब नोट कर रहे होंगे, क्योंकि इसको नोट कर लीजिए, इससे हमको ना क्लियरिटी आ जाती है कि हमको पढ़ना क्या है ना। सारे जितने भी चीजें हैं अगर हम नोट कर लेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक, नेक्स्ट आता है भारतीय मानसून। नेक्स्ट जो यूनिट आएगा आपका भारतीय नदियां के बाद आएगा भारतीय मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका भारतीय जलवायु क्षेत्र एवं वन प्रकार। भारतीय जलवायु क्षेत्र एवं वन प्रकार। आप सभी लोग इस चीज को प्लीज नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हम यूनिट लेते जाएंगे और यूनिट के अंदर उन सारे चीजों को विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का नोट करना बहुत जरूरी है इस चीज को। ठीक, तो भारतीय जलवायु वन एवं प्रकार। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा जल संसाधन। ठीक, नेक्स्ट यूनिट कौन सा आएगा, जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन नेक्स्ट यूनिट है, प्लीज नोट करिए, जल संसाधन। ये सब किस में आ रहे हैं आपके भौतिक भूगोल में। ठीक है, जल संसाधन। एंड नेक्स्ट यूनिट आएगा आपका बाढ़, सूखा,
बाढ़, सूखा, अकाल एवं विपदाएं। बाढ़, सूखा, अकाल एवं विपदाएं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट यूनिट आएगा भौतिक भूगोल का, लास्ट है मृदा एवं उनके प्रकार। ठीक है, लास्ट है भौतिक भूगोल का मृदा एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक पूरा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है भौतिक भूगोल, और इसके ये सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स हैं, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि हम उसको आगे स्टार्ट करें। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट भाग या नेक्स्ट पार्ट है आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? कृषि एवं पशुपालन। ठीक, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट है उद्योग। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यूनिट उद्योग। नेक्स्ट यूनिट है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई। और फिर है लास्ट यूनिट है खनिज संसाधन। एक भी यूनिट प्लीज आप कोई भी मिस मत करिएगा। ठीक है, ये सारे चीजों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको विस्तार पूर्वक पढ़ें, और अगर आप जितना ज्यादा उसको विस्तार से पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी। पुराने बच्चे जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि वो क्लासेस 2 मंथ्स की थी और अभी जो है वो लंबी क्लासेस चलेंगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी आपको दे सकें। ठीक है, अब आता है मानव भूगोल। ठीक है, अगर आप ये नोट कर लिए हैं तो मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? जनजातीय, फर्स्ट यूनिट रहेगा हमारा जनजातीय, और नेक्स्ट यूनिट रहेगा जनगणना। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को हम इतने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। ये उनके सारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला आज हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि पहला ही है भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास समझने से पहले हमको पृथ्वी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो पृथ्वी की नॉलेज लेनी चाहिए कि कैसे है और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हमारा भारत कैसे अपने वास्तविकता में आया है, वो सारे चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो हम कल से स्टार्ट करते हैं, ये पहला जो यूनिट रहेगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए कि हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक, और जो आगे का रहेगा वो कल से क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब बने रहिएगा। ठीक है, और डेली क्लास में आइए और इसका ज़रूर लाभ लीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।